आज हम श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित इकाई तृतीय के संत कबीरदास के समाज सुधार स्वरूप की चर्चा करेंगे। भक्ति काल के संत काव्यधारा के संत कबीर के समय देश संकट के दौर से गुजर रहा था। उस समय अमीर वर्ग वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, तो दूसरी तरफ निर्धन वर्ग एक समय की रोटी के लिए भी तरस रहा था। ऐसे समय में जबकि धर्म के नाम पर भी हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे और उनकी बीच की गहरी खाई होती जा रही थी, ऐसे समय पर कबीर ने निडर होकर इन सब कुरीतियों के खिलाफ लिखा। एक तरफ जहां हिंदू मुस्लिम किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे और धर्म के नाम पर बराबर लड़ रहे थे, जब कोई व्यक्ति इन कुरीतियों के खिलाफ सोचना तो दूर न बोलता था न सोचता था, ऐसे समय में निडर होकर कबीर ने समाज में फैली इन कुरीतियों के खिलाफ अपनी लेखनी चलाई। हम कबीर के इस स्वरूप को कुछ तथ्यों द्वारा समझ सकते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। कबीर के समय में हिंदू मुस्लिमों में बहुत झगड़ा था और देश में जो है मुसलमान शासकों का राज्य था। मुसलमान शासक किसी भी कीमत पर हिंदुओं को मुस्लिम बना लेना चाहते थे और वह हिंदू जनता पर बहुत अत्याचार करते थे। ऐसे समय में कबीर ने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर हिंदू और मुस्लिम को एक ईश्वर का उपासना का रास्ता बताते हुए उन्हें प्रेम से रहने की सीख दी। कबीर कहते हैं, तुर्की हिंदू दोनों की राह एक है, सतगुरु इन्हें बताई कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन दोनों को ईश्वर पाने की राह एक है। बस उन्हें एक राह से इबादत करनी चाहिए और आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कबीर का ऐसा मानना था कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, वो घट घट में है, वो हमारे अंदर भी बसता है, वो हमारे मन के अंदर है। बस अगर आवश्यकता है तो इस बात की कि हम उसे पहचाने कि वो हमारे अंदर है। कबीर का कहना ये था कि हर इंसान के अंदर ईश्वर है, लेकिन हम उसे समझें, जानें और अपने दुर्गुणों को छोड़ें और उसके बाद हम ये ध्यान लगाएं कि ये ईश्वर हमारे अंदर ही है। उसके बाद हम देखते हैं बाह्य आडंबरों का विरोध। कबीर ने बाह्य आडंबरों का भी विरोध किया है। उन्होंने उस समय सामाजिक तौर पर हिंदू और मुसलमानों के जो बीच में झगड़े थे, वो कहता था मेरा धर्म बड़ा है, वो कहता था मेरा धर्म बड़ा है, तो इस तरीके से वो झगड़ते थे। तो कबीर ने दोनों धर्मों की पूजा पद्धतियों पर करारे कटाक्ष किए। कबीर हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। वो कहते हैं यदि पत्थर पूजने से भगवान दे सकते हैं तो पहाड़ को पूजो, उससे तो ये चक्की भली है जो कि जिसके द्वारा हमें अनाज पीस कर हमारा पेट भरता है। इसी प्रकार से वो मुस्लिम पूजा पद्धति पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली है और उसमें जोर जोर से चिल्लाते हैं, अजान देते हैं, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हुआ है, उसको सुनता नहीं है। इस तरीके से तीखे व्यंग कर कबीर ने जो ये समाज के धर्म के ठेकेदार थे, इनको कहा कि ये जो तुमने पाखंड फैलाया है समाज में, इसको बंद करो और प्रेम पूर्वक रहना शुरू करो। अब हम देखते हैं हिंसा का विरोध। कबीर ने हिंसा का भरपूर विरोध किया है। कबीर का कहना था कि इंसान को मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, बलि नहीं देनी चाहिए, वो इन सब चीजों के खिलाफ थे। कबीर कहते हैं, बकरी खाती पात है ताकि काड़ी खाल, जे नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। कबीरदास जी कहते हैं कि बकरी हरी घास खाती है, फिर भी उसकी खाल उखाड़ी जाती है, तो अब जो लोग उस बकरी को खाते हैं उनका क्या होगा वो खुद ही सोच लें। ऐसे कटाक्ष करने से उनका मतलब ये था कि आप लोग मांस का भक्षण ना करें और अहिंसावादी बने, हिंसा का विरोध करते थे वो।
उसके बाद हम देखते हैं जाति पाति का खंडन। कबीर का मानना था कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सारी जातियां एक समान है। कबीर के समय में जातिवाद बहुत फैला हुआ था। ब्राह्मण अपने को बहुत श्रेष्ठ मानते थे। ब्राह्मण और शूद्रों में बहुत बड़ा झगड़ा था। तो वो ब्राह्मणों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और रास्ते क्यों नहीं आया, कि अगर तू कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ब्राह्मण, मेरी जाति जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर तेरा संसार में आने का वही मार्ग कैसा है जो सब लोगों का है। अगर तू श्रेष्ठ है तो तुझे किसी दूसरे विशेष मार्ग से आना चाहिए था। इस प्रकार कबीर का कहना ये था कि ईश्वर को पाने के लिए किसी भी उच्च जाति की आवश्यकता नहीं है। आप सच्चरित्र होने चाहिए, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, कि भगवान को भजने के लिए किसी उच्च जाति की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने सच्चे मन से भगवान को भजते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से कबीर के अनुसार सारे लोग एक बराबर हैं, और जो भगवान को भजते हैं, भगवान को से प्यार करते हैं, वही ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, और वो अपने सच्चरित्र सत में प्रेम भाव से रहते हैं, वही भगवान को प्राप्त करते हैं। उसके बाद है कथनी और करनी में एक रूपता। कबीर की जिंदगी का सबसे बड़ा विशेष गुण था कि उनकी कथनी और करनी में एक रूपता थी। कबीर जो कहते थे वही करते थे, और यही उपदेश वह जनता को देते थे कि हम जो कहते हैं हमें वही करना चाहिए। कबीर कहते हैं कथनी तज करनी करे विष अमृत हो जाए, कि आप क्या कहो, कहने का काम कम करो और करने का ज्यादा करो, और ये तो ऐसे इंसान क्या कर सकते हैं, विष को भी अमृत बना सकता है। इस तरीके से कबीर ने संसार को सत्य बोलने का, है ना, कि जो हम कहें वही हम करें, ये भी उनका कहना था। उसके बाद हम देखते हैं व्यंग परंपरा। कबीर ने अपने उपदेशों में बहुत व्यंग के द्वारा समाज के ठेकेदारों, धर्म के ठेकेदारों के द्वारा जो कुरीतियां, पाखंड, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही थी समाज में, उसको दूर करने का भरसक अथक प्रयास किया। कबीर ने कहा है कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर, कि माला फेरते फेरते तुम्हें युग बीत गए, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ भरे पड़े हैं, और तुम जो है उनको तो निकाल नहीं रहे हो। तो इस तरीके से तुम्हारे माला जपने का कोई फायदा नहीं है, और तुमको ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरीके से कबीर कहते हैं दिन में रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय, ये खून वो बंदगी, कैसी खुशी खुदा है, कि दिन में तो तुम रोजा रख रहे हो और रात को गाय को मारकर खा जाते हो। तो एक तरफ तो तुम खून करते हो, दूसरी तरफ तुम बंदगी करते हो, तो इसमें खुदा किस प्रकार खुश होता है, ये मुझे किसी तरीके से समझ में नहीं आता कि ये तुम किस तरीके से कर रहे हो। इस तरीके से उन्होंने कई व्यंगों के द्वारा इंसान को ये समझाने की कोशिश की है कि धर्म, जाति, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, इंसान को सदाचारी होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं सदाचार की शिक्षा। कबीर के अनुसार सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म था। हमारे जीवन में सदाचार का होना बहुत जरूरी था। हमें हमेशा अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य को उन्होंने तप के बराबर बनाया। वो कहते हैं साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, कि जो सच बोलता है वो तप के बराबर होता है, और जो झूठ बोलता है वो पाप के बराबर होता है। जिसके हृदय में सच होता है उसके हृदय में ईश्वर विराजमान होता है। इसलिए वो कहते थे कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। उसके बाद है प्रेम तत्व की प्रधानता। वो उन्होंने उस समय लोक में जितनी भी बुराइयां फैली थी उनको मिटाने के लिए उन्होंने प्रेम तत्व की प्रधानता पर बल दिया। उनका कहना था कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। वो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जू भया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कि पोथी पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बन जाता, लेकिन अगर 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए, यानी कि हमने अपने जीवन में प्रेम को उतार लिया, हम हर किसी के साथ प्रेम से रहते हैं, तो समझ लो हमारा जीवन सुखी हो गया। अब देखते हैं लोक मंगल की भावना। कबीर का कहना था कि हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसको चरितार्थ करते हैं कबीर के उपदेश, कि अब कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कि कबीरदास जी कहते हैं ना किसी से दोस्ती हो ना किसी से बैर हो, लेकिन सब इंसान एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहें, सदाचार का आचरण करें, सत्य बोलें और एक दूसरे की भलाई मनाएं, सब प्रेम पूर्वक रहें। वो चाहते थे कि पूरे संसार में, पूरे लोक में उनके अंदर मंगल की भावना थी। कहने का मतलब ये है कि वो चाहते थे कि पूरा संसार मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहे। इस प्रकार से जो है कबीर ने ये भी कहा कि निर्धन लोगों को नहीं सताना चाहिए। कहते हैं निर्धन निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, कि कभी भी गरीब लोगों पर अत्याचार, निर्धन लोगों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। यदि उन्होंने तुम्हें श्राप दिया या यदि उन्होंने तुमने उनको परेशान किया और उनके मुंह से जो हाय निकली वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगी, वो तुम्हें भस्म तक कर सकती है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कबीरदास जी ने समाज सुधार के लिए मुस्लिम हिंदू एकता पर बल दिया, बाह्य आडंबरों का विरोध, हिंसा का विरोध, जाति पाति का खंडन, कथनी और करनी में एकरूपता, व्यंग्यपरकता, सदाचार की शिक्षा, प्रेम तत्व की प्रधानता, लोक मंगल की भावना, इन सारे तथ्यों का समावेश करते हुए समाज को कुरीतियों से दूर करने के लिए निडर होकर एक समाज सुधारक के रूप में उपदेश दिया, जो कि आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक सिद्ध होता है। आज के इस व्याख्यान द्वारा हमने कबीर के समाज सुधार स्वरूप को जाना।